हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 और 7.5 डील करती है किससे? पार्शियल फ्रैक्शन से। हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, हम इंटीग्रेशन विदाउट सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को इंटीग्रेट किया है। अब हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे पहला तो हमें डिनोमिनेटर में दिखना चाहिए कि एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं हमारे पास। अगर फैक्टर्स हैं तो हम इस टर्म को, जो भी ये टर्म दिया हुआ है, इसको हम फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। दैट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले तो हम ये क्वेश्चन का फॉर्म देख लें। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं इससे आपको एक फील होगा कि हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। इट इज़ ईजी। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन से करें, आप डायरेक्ट इंटीग्रल भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा पर्पस क्या है? जब तक क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं आ जाता जिसका इंटीग्रल हमें मालूम है, तो तब तक हमें क्वेश्चन में चाहे सब्स्टिट्यूशन करें चाहे पार्शियल फ्रैक्शंस करें, वहाँ तक लेके आना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल करना है x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 का। दिस इज द इंटीग्रल। अब यहाँ देखें, हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं क्या? येस, वी कैन डू इट। a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। ए और बी क्या है? कॉन्स्टेंट से। कॉन्स्टेंट हमने क्यों लिखे हैं ऊपर, और कोई टर्म क्यों नहीं लिखी? बिकॉज नीचे हम देख रहे हैं कि ये जो x प्लस 1 है, इट इज़ लीनियर एंड x प्लस 2 इज़ लीनियर। एंड जो a के नीचे डिनोमिनेटर है दैट इज़ ऑफ डिग्री 1 एंड b इज़ ऑल्सो ऑफ डिग्री 1। तो जो न्यूमरेटर होता है उसका डिग्री 1 कम होगा किससे? डिनोमिनेटर से। तो वही हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। अब हमें करना क्या है? a और b फाइंड करना है अल्टीमेटली। तो लेंदी प्रोसीजर्स भी हैं इसके, शॉर्ट प्रोसीजर हम ये कर सकते हैं। लेंदी प्रोसीजर का मतलब है कि हम पहले इन दोनों का एलसीएम लें। एलसीएम लेके हमारे पास ए के साथ कुछ एलिमेंट आएगा, बी के साथ एलिमेंट आएगा, फिर हम कंपेयर कर लें दोनों तरफ। ठीक है। तो पहले अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन का, तो उसे इंटीग्रेट ना करते हुए पहले तो हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएं, और पार्शियल फ्रैक्शंस में फिर हम क्वेश्चन को लिखेंगे एंड दैट विल बी सॉल्व्ड। तो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शंस निकालने आने चाहिए। तो हमने क्या किया? अच्छा, अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं? अब हमें ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए नीचे क्योंकि लीनियर टर्म है x प्लस 1, तो हम क्या करेंगे? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -1। तो जब x इज इक्वल टू -1 आएगा तो ये हमें a निकालने में हेल्प कैसे करेगा? तो हम जो ये फ्रैक्शन दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें हम x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे और जो a का डिनोमिनेटर था उसको हम हाइड कर देंगे। क्योंकि अगर a का डिनोमिनेटर भी हम यहाँ पे लेके चलेंगे तो ये तो -1 + 1 0 हो जाएगा, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो a निकालने के लिए हाइड डिनोमिनेटर ऑफ a इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन x अपॉन एक्स प्लस 2। क्योंकि अभी क्या बचेगा, अगर हम इसे हाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? x अपॉन एक्स प्लस 2 बचेगा। तो वही लिखा है आप। तो x का वैल्यू क्या है? -1। तो -1 अपॉन -1 + 2 दैट विल गिव मी -1। तो a का वैल्यू आ गया -1। सिमिलरली b निकालने के लिए x प्लस 2 को 0 रखेंगे। तो x प्लस 2 लिखा हमने इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? x का वैल्यू -2 आ गया, और x को -2 सब्सटीट्यूट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में और हाइड कर लेंगे b का डिनोमिनेटर दैट इज x प्लस 2। तो x प्लस 2 को हाइड कर लिया b निकालने के लिए, तो हमारे पास क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में? x अपॉन एक्स प्लस 1। तो x इज इक्वल टू -2 हमने पुट कर दिया किस में? x अपॉन एक्स प्लस 1 में। तो -2 अपॉन -2 + 1, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया 2। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया। तो जो अल्टीमेटली आपका एक क्वेश्चन था वो इतने से पार्ट में रिजॉल्व होकर रह गया। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या है हमारे पास? a का वैल्यू हमने पुट कर दिया, a का वैल्यू तो कितना है? -1। तो -1 आ गया अपॉन एक्स प्लस 1 dx, प्लस b का वैल्यू कितना है? -2। सॉरी, b का वैल्यू हमारे पास क्या है? 2। तो 2 अपॉन एक्स प्लस 2। तो 2 को हम बाहर भी ले सकते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 रह जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो इंटीग्रल आएगा -1 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 कितना होता है? लॉग एक्स प्लस 1। प्लस ये 2 बाहर आ गया तो ये अंदर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 2, और 2 को हम पावर में लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस 2 का होल स्क्वायर।
हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हमने यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ किया है। लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर लिखा हुआ है आपके पास a log x, तो आप इसे लिख सकते हैं log x की पावर a, करेक्ट। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है, यहाँ पे प्लस सी कर दिया। अब फिर दोबारा से log a माइनस log b की हमने फिर प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, तो यहाँ हमने यूज़ की है log a माइनस log b की प्रॉपर्टी, एंड दैट इज इक्वल टू log a अपॉन b। तो वही हमने फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो पार्शियल फ्रैक्शंस हमें करने हैं बेसिकली, ठीक है। नाउ वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन नंबर 2, इसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले थोड़ा सा एडजस्ट करें, कहीं कट नहीं होना चाहिए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ से हमें दिख रहा है या तो फॉर्मूला हम लगाएं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो सिंस ये हमारी जो एक्सरसाइज है पार्शियल फ्रैक्शंस की है, तो हमने कोशिश कर ली पार्शियल फ्रैक्शंस करने की। तो पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे कर लिए, इसके जो फैक्टर्स हैं नीचे a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3। ये x माइनस 3 और x प्लस 3 क्यों आया, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर्स यही होते हैं। और ऊपर a और b क्यों आया, बिकॉज नीचे क्या है, लीनियर टर्म है, इट इज़ अ लीनियर टर्म। तो लीनियर टर्म का जो न्यूमरेटर आएगा वो तो कांस्टेंट आएगा सिमिलर, तो दैट इज़ वाई हमारे पास a और b न्यूमरेटर में आया। अब हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शंस किए। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 को कैसे लिख दिया, a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस प्लस 3। फिर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, अगर हमें a निकालना है तो हमें x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा, कहाँ पे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और x इज इक्वल टू 3 रखेंगे और हाइड कर देंगे a के डिनोमिनेटर को, तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 3 बचेगा। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 3 में हमारे पास a का वैल्यू क्या आ गया, 1 अपॉन 6। सिमिलरली b निकालने के लिए b का डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम x इज इक्वल टू माइनस 3 रखेंगे और b का जो डिनोमिनेटर था उसको हाइड कर देंगे, तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस 3 बच गया। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 में x का वैल्यू माइनस 3 रखा, तो हमारे पास b का वैल्यू भी आ गया। तो हमारे पास a भी आया, b भी आया, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 6 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 3। तो 1/6 इसका इंटीग्रल आ गया log x माइनस 3 और इसका आ गया log x प्लस 3। बट ये तो बीच में माइनस लगा हुआ है, तो log a माइनस log b का मतलब log a अपॉन b, तो वही लिख दिया है log x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस c, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अगेन हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस हम कैसे करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। अब नीचे तीनों लीनियर टर्म है, लीनियर लीनियर लीनियर, तो इनके जो न्यूमरेटर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, कॉन्स्टेंट्स a b c। अब फिर a निकालने के लिए हमने क्या किया, x को 1 पुट कर दिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड विदाउट कंसिडरिंग x माइनस 1, तो हमारे पास a का वैल्यू आ गया, लिखा हुआ है ना 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू आ गया। सिमिलरली b निकालने के लिए हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ हमने x का वैल्यू 2 रख दिया और हमने x माइनस 2 को हाइड कर लिया। सिमिलरली c निकालने के लिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x को हमने 3 पुट किया ऑन लेफ्ट हैंड साइड और x माइनस 3 को हाइड कर दिया। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई, हमारे पास a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया -5 और c का वैल्यू आ गया 4। तो बस जो इतना बड़ा इंटीग्रल आपको दे रखा था ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1, सेकेंड पार्ट आ गया -5 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 2, प्लस थर्ड पार्ट आ गया 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3। तो 1/x माइनस 1 का इंटीग्रल तो log x होता है और हमारे पास x माइनस 1 दिया हुआ है लीनियर, तो हमने इसे यहाँ पे लिख लिया -5 टाइम्स।
अगेन ये लीनियर टर्म है 1/x-2, तो इसका इंटीग्रल आ गया log x-2 प्लस अगेन 1/x-3 क्या है, नीचे लीनियर है तो 1/x का तो log x होता है, तो ये 4 log x-3 प्लस c, ये रिजल्ट आ गया। तो आपने देखा इतना जो लेंदी क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन था 3x-1 करके, ये हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में x अपॉन, फिर ये पिछले जैसा क्वेश्चन है, x अपॉन x-1, x-2, x-3। तो हमें करना क्या है, अगेन वी हैव टू गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो ये तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, और उसमें जो इंटीग्रल्स हैं, इंटीग्रल्स तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं जो हमें आने चाहिए। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बनेंगे, a अपॉन x-1, b अपॉन x-2, c अपॉन x-3। a निकालने के लिए क्या करेंगे, x को 1 पुट करेंगे इस फ्रैक्शन में और x-1 को हाइड कर लेंगे। तो हमने वही किया है इधर, a निकालने के लिए x को 1 लिखा रखा है किसमें, x अपॉन x-2, x-3। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 1/2। सिमिलरली b निकालने के लिए हमने क्या किया कि x-2 को 0 पुट कर दिया। तो जब हमने x-2 को 0 पुट किया तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया 2, और x = 2 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में हाइड कर दिया। तो x अपॉन x-1 इंटू x-3 में हमने वैल्यू क्या रख दिया, x का 2, तो हमें b मिल गया। सिमिलरली c निकालने के लिए हमने क्या किया कि x का वैल्यू 3 रखा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और हमने इस टर्म को x-3 को हाइड कर लिया। तो ये करते हुए हमारे पास क्या हुआ, a का वैल्यू भी आ गया, b का वैल्यू भी आ गया और c का वैल्यू भी आ गया, और हमने इसको अपने क्वेश्चन में रख दिया। तो जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा था उससे हमने ब्रेक कर दिया कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। अब ये तीनों स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं और ये तीनों तो बड़े लीनियर इंटीग्रल्स हैं। सो 1/2 log x-1 माइनस 2 log x-2 प्लस 3/2 log x-3। इसको थोड़ा सा मॉड्यूलस को सही कर लिया और ये रिजल्ट आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है हमको, ये तो लिखा हुआ है 2x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहला बात तो ये जो न्यूमरेटर दे रखा है और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, क्या हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर सकते हैं क्या, तो हमें दिख गया कि इसके जो फैक्टर्स होंगे वो तो x+1 और x+2 होगा। तो बस अगर 2 फैक्टर यहाँ पे दिख गए, 2 या 3 फैक्टर, तो इसका मतलब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने उसी फॉर्म में लिख लिया a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+2। अच्छा, जो हमारे फैक्टर्स हैं इसमें नीचे जो डिनोमिनेटर आ रहा है, दोनों लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इनके ऊपर जो वैल्यू रखी जाएगी दैट विल बी a एंड b एंड दे आर कांस्टेंट। अब हमें a निकालना है, तो a निकालने के लिए हमने क्या किया, अच्छा जो लेफ्ट हैंड साइड आया इसको हम कैसे देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हमें देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ 2x अपॉन x+1 इंटू x+2। ठीक है, अब a इज इक्वल टू x-1 पुट करेंगे, a निकालने के लिए x+1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, इस फ्रैक्शन में पुट करेंगे और x+1 को हाइड कर देंगे, तो ये बच जाएगा 2x अपॉन x+2। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया x इज इक्वल टू -1, तो a का वैल्यू आ गया -2, करेक्ट। सिमिलरली b निकालने के लिए हमने क्या किया, x+2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। हम x इज इक्वल टू -2 कहाँ पुट करेंगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और x+2 को हाइड कर लेंगे। तो ये फ्रैक्शन अल्टीमेटली क्या बचेगा, 2x अपॉन x+1। तो यहाँ पुट किया तो हमारे पास वैल्यू b का भी आ गया, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये क्वेश्चन पर इतना सा रह गया हमारे पास, इट इज इक्वल टू -2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x+1 प्लस 4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x+2। तो 1 अपॉन x+1 का इंटीग्रल तो log x+1 होता है, और 1 अपॉन x+2 का इंटीग्रल क्या होगा, log x+2। तो ये रिजल्ट आ गया -2 log x+1 प्लस 4 log x+2 प्लस c।